आवाज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आइए खबरों की शुरुआत करती है मुख्य समाचारों के साथ। पूर्वी सिंहभूम जिले में वैक्सीन लेने की प्रक्रिया में 45 प्लस से ज्यादा 18 प्लस में जागरूकता ज्यादा देखने को मिल रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। तब से लेकर बीते दिनों तक पूर्वी सिंहभूम जिले में 45 प्लस के 2,45,268 लोगों ने प्रथम चरण की वैक्सीन ली है, जबकि और 38,097 लोगों ने सेकेंड डोज की वैक्सीन ली है, जो 5 महीने में लिया गया है। वहीं अप्रैल माह से आरंभ हुई 18 प्लस के वैक्सीनेशन में युवा बढ़ चढ़कर आगे आए और सिर्फ 1.5 माह में 43,243 युवाओं ने फर्स्ट डोज का वैक्सीन लिया, जो यह आंकड़ा दर्शाता है कि 45 वर्ष की उम्र वालों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता कम है, जबकि युवाओं में इसके प्रति रुझान ज़्यादा है। कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन शुरू हुई है उसमें 18 प्लस की क्या रुझान है और सीनियर लोगों का कितना रुझान है, कितने लोगों ने अब तक ले चुके हैं? देखिए 18 प्लस में जो वैक्सीनेशन कोविड का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, अब तक जो अप्रैल माह में शुरू हुआ था, अब तक 43,243 लोगों को कल तक वैक्सीन मिल चुकी थी। आज भी और लोगों को पड़ ही रहा है। इसी तरह 44 से ऊपर वाले एज ग्रुप है, 45 से ऊपर वाले में, उसमें जो फर्स्ट डोज है उसमें 2,45,268 डोजेज लोगों को मिल चुके हैं और प्लस सेकेंड डोज में 38,097 डोज मिल चुका है अब तक। 18 प्लस में क्या अभी रुझान है, कितना इन लोग जागरूक है कि 18 प्लस में भी लोग बहुत इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं कि हमको जल्द से जल्द हमको वैक्सीन मिल सके, इसलिए हर तरफ रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोविड में जब स्लॉट खुलता है तो विद इन 1-2 मिनट्स में वो बुक हो जाता है। तो इससे यही पता लगता है कि वो जो हमारा जनरेशन है 18 से 44 वाला, वो बहुत दे आर वेरी एक्साइटेड कि वैक्सीन मिलना चाहिए और वैक्सीन सभी को लेना चाहिए, ताकि ये कोरोना या कोविड से जो बीमारी है इससे लड़ने के लिए, इससे निजात पाने के लिए ये भी एक हथियार है। अगर वैक्सीन लेते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे सारे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें और वैक्सीन लेने के बाद हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी देश में धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यह बीमारी कोरोना संक्रमण से इलाजरत मरीजों पर ही देखने को मिल रहा है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिला है। बावजूद जिला प्रशासन और झारखंड सरकार इसको लेकर पूरी तरह सचेत है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भी इस बीमारी का इलाज हो सकेगा। जानकारी के अनुसार इसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। बावजूद इसके झारखंड सरकार ने निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है, जिसको लेकर जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस बीमारी से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि यह उन लोगों को ही होता है जो संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ठीक होने के बाद अगर वैसे इलाजरत मरीज को मुंह, नाक, आँख या शक्ल के किसी भी हिस्से में कालापन का लक्षण देखने को मिले तो अविलंब किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर इसका इलाज करा सकेंगे, जिसकी तैयारी प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। इसके लिए क्या तैयारी होगी? ब्लैक फंगस के लिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। जो ब्लैक फंगस की मेडिसिन है वो मेडिसिन एम्फोटेरिसिन राज्य सरकार के पास में प्रचुर मात्रा में है और हम लोगों को इमीडिएटली सरकार के पास में रिक्वेस्ट भेजने से मिल भी जाती है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समस्त उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने इस कोविड के रिकवरी में ऑक्सीजन का उपयोग किया है या फिर स्टेरॉइड का उपयोग किया है, वो इसके लक्षणों पर ध्यान दें। अगर उनको कहीं भी अपने नाक में, आँख में, मुंह में कहीं भी कालापन नज़र आता है, उनको लगता है कि वो इचिंग हो रही है या फिर कालापन है, तो उसके बाद तो डेफिनेटली वो ब्लैक फंगस की निशानी हो सकती है। इमीडिएटली तुरंत जो है उसके लिए हायर हॉस्पिटल में आए। हम लोग के सारे हॉस्पिटलों में इसका इलाज चल रहा है, सदर हॉस्पिटल में, TMH में, टाटा मोटर्स में, MGM में। इमीडिएटली अपना आएंगे और उसके बाद फिर इलाज करवाएंगे। दवाएँ हम लोग का सफिशिएंट है।
जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि अनाज की हेराफेरी हो रही है। इसी आलोक में जिले के उपायुक्त के निर्देश पर डीडीसी ने जिले के विभिन्न अनाज गोदामों में छापेमारी की। वहीं करंडी ब्लॉक स्थित अनाज गोदाम में 1000 क्विंटल चावल, साक्षी स्थित गोदाम में 500 क्विंटल चावल की कमी और बर्मा माइंस अनाज गोदाम में 600 क्विंटल चावल बढ़ने की सूचना मिली थी, जिस पर डीडीसी और सिटी एसपी ने छापेमारी कर सभी गोदामों को फिलहाल सील कर दिया है और रजिस्टर का मिलान जारी रखा है। जानकारी देते हुए डीडीसी ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम के गोदामों के बीच अनाजों का आदान प्रदान होता है, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। कुछ दिनों के लिए बिचौलिए शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी अभियान जारी रहेगी। वहीं रजिस्टर मिलान के बाद खामी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि अनाज में कुछ हेराफेरी होता है, कहीं शॉर्टेज होता है, कहीं एक्स्ट्रा जाता है और सब मिला करके लोग हेराफेरी करते हैं। तो उसी क्रम में करंडी ब्लॉक जो ये अपना गोडाउन है, उसमें 1000 क्विंटल चावल शॉर्ट करने का सूचना है। तो काउंट करने के बाद ही ना फिर टैली करेंगे कितना शॉर्ट है कितना एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 1000 क्विंटल चावल शॉर्ट करने का सूचना है। उसी तरह साक्षी जेनेसी गोडाउन में 500 क्विंटल का है और बर्मा माइंस गोदाम में 600 क्विंटल एक्स्ट्रा का सूचना है। इसीलिए डीसी साहब का आदेश हुआ कि आप लोग ग्रुप बना करके हर गोदाम में वेरीफाई करिए कहाँ पर एक्स्ट्रा है और कहाँ शॉर्टेज है और कहाँ से लोग इसको ये करता है, मतलब हेराफेरी करता है। तो यही हम लोग वेरीफाई करने आए हैं। हमारे साथ डीएसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं, इस ग्रुप में हमारे स्टाफ हैं। हम लोग एक एक करके इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो रजिस्टर क्या बोल रहा है और फिजिकल में क्या है, एक एक करके चेक करके हम लोग उसको निकालेंगे। ये कितने दिन तक गोदाम सील किया गया है क्या? हाँ, अभी तो सील हुआ है। अभी जब तक हमारा स्टाफ नहीं आता है काउंट करने वाला, तब तक सील रहेगा। वो जैसे आता है हम लोग की उपस्थिति में काउंटिंग शुरू होगा। ये क्या माना जाए कि जो राशन दुकानदार जो है जन वितरण प्रणाली गाँव में है और ये जो एफसीआई और एसएफसी का गोदाम के बीच में आदान प्रदान होता है, है ना, उस बीच में। और इस सप्लाई बहुत मतलब पहले से इसमें कुछ ब्रोकर लोग भी लगे रहते हैं। इन्हीं के बीच का लगता है ये सब कुछ मामला है। ये लोग इस पर हैबिचुएटेड हैं या और भी समय करते होंगे, अभी भी चाह रहे होंगे करने का। इस तरह से सूचना मिली है तो फिर ये छापामारी हो रहा है। एफसीआई के गोडाउन से इसके अंदर स्टॉक को जो अभिलेख है उनसे मिलान की कार्रवाई है और पूरी काउंटिंग होने के बाद, मिलान होने के बाद अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत क्या थी? देखिए वो अभी क्योंकि कार्रवाई अभी चल ही रही है, इसलिए इसके बारे में बोलना ठीक नहीं है। ये कितनी जगह पर कार्रवाई हुई है? ये अभी चल रहा है। तो बर्मा माइंस में भी है, यहाँ पे भी है। जहाँ गोडाउन्स में कुछ इंफॉर्मेशन आई वहाँ सभी जगह ये जांच की जाएगी। सोरेंग बेड़ा निवासी 20 वर्षीय साधु लोहरा मजदूरी कर जीवन यापन करता था। जहां से मजदूरी कर वह अपने घर लौट रहा था, तभी मुख्य सड़क पार करने के दौरान वहां से जा रही गैस टैंकर ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुचलने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इस घटना की सूचना परिजनों को होने पर बस्ती वासियों के साथ घंटों गोविंदपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा आश्वासन देकर मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। इनका अभी जो सर बोल रहे हैं डिमांड देंगे, हम लोग का डिमांड है उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, एक नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। और सर क्या बोल रहे हैं तो इंश्योरेंस का जो भी दिया जाएगा। हम लोग वीडियो सीओ को बुला रहे हैं, हम लोग को सामने लिखित दे कि हम ये मुआवजा दे रहे हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कौन है आपका और घटना कैसे घटी? मेरा भाई है, इधर से सुनने में है, हम भी नहीं देखे, हम बाथरूम में थे, ठीक है। गैस का गाड़ी आया था, हम काम से आए हैं अभी 2 बजे ऐसी ड्यूटी करके हम बाथरूम में थे। देखिए हम ऐसे ही करके आए, हम काम करके आए हैं।
तो अभी निकलना है सबका बच्चा थोड़ा कुछ बच्चा लोग को उतना ध्यान नहीं, कोई भी देखा तो गैस था, बड़ा ट्रक था, गैस था, उसमें मार के चला गया। क्या करता है, क्या नाम है, उम्र कितनी है? काम करता है, सिविल में काम करता है। क्या नाम है? सरदार लोहरा। उम्र कितना हो रहा है? आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? यही रहेगा सर, रोड में कोई जगह नहीं है, जब तक कार्रवाई नहीं होगा यहाँ रोड भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। नाम है आपका? नाम क्या है? सुलोचना लोहरा है सर, मैं महिला समिति के अध्यक्ष हूँ।